सो गाइज़ यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं ई सिम के बारे में। इसके बारे में वैसे मैंने पहले भी बात करी है, जब 1.5-2 साल पहले। उस समय पर यहाँ पर ये इतनी जो है एक्टिव नहीं थी, इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। बट अब इसका जो चलन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है भारत में और बाकी देशों में भी। तो कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, ई सिम क्या है, क्या इसके फ़ायदे नुकसान है, क्या यूज़ करनी चाहिए, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कब आपके फ़ोन में आएगी, कैसे पता करना है क्या आएगी या नहीं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने ना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो में यार लाइक करके ज़रूर जाया करो अगर आप वीडियो देखते हो तो सभी लोग, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। जितने लोगों ने भी नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी कर लो, सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर्स कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो ई सिम का मतलब क्या है। यहाँ पर ई से है एम्बेडेड सिम, है ना। अब सिम की फुल फॉर्म तो पता है आपको, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब यहाँ पर सिम सबसे पहले समझो क्या होती है। जो नॉर्मल आपकी सिम होती है, छोटा सा टुकड़ा होता है दोस्तों, चिप होती है। जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है ना, उसके अंदर क्या ऐसा है, डाटा स्टोर करते हो, 1 TB तक का डाटा स्टोर करते हो छोटे से मेमोरी कार्ड में। लेकिन उस सिम में भी डाटा ही स्टोर होता है, बट कुछ किलो बाइट्स का, एकदम केबीज में डाटा स्टोर होता है। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सब्सक्राइबर, आप एक ऑपरेटर के सब्सक्राइबर हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है वो, और मॉड्यूल मतलब उसमें जो सेव हो रहा है। तो बस इस आपकी सिम में आपका कुछ डाटा होता है, आपकी आइडेंटिटी, आपका प्रूफ, आपका ये सब जो भी आपने जमा करा है, और फिर आपका वो सिग्नल से कनेक्ट करता है, आपके टावर से कनेक्ट करके आपको रेंज देता है। बस सिंपल सा इतना ही होता है ना सिम में। अब ई सिम क्या करेगा, वो डाटा एक टुकड़े में स्टोर करने से अच्छा डायरेक्टली आपके फ़ोन में एक ऐसी जगह बना दी जाएगी जो सिर्फ सिम के लिए डेडिकेटेड होगी, और उसमें आपका डाटा स्टोर होगा सिम वाला, और फिर आपका वो कम्युनिकेट करेगा टावर से। तो आपका जो सिम है वो आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिम ट्रे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मोबाइल में बिना किसी फिजिकल चिप, मतलब बस आपको समझो एक ऐसा कि नंबर अलॉट हो गया, आपको फिजिकल सिम कोई नहीं मिल रही है, तो इसमें आपको फिजिकल सिम का झंझट ही खत्म। एक नंबर अलॉट होगा आपके फ़ोन में, डायरेक्टली वो आपको सेव हो जाएगा। तो ये है इसकी कुछ गहराइयाँ दोस्तों, ये है ई सिम। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि यार भाई फिजिकल सिम नहीं है तो क्या, अगर ऐसे लगा देंगे तो फुल सिग्नल आएंगे सब, कैसा कुछ नहीं है। सिम आपका सिग्नल नहीं देता गाइस कभी भी। आप सिम पे खरोच मार दो बस, जब तक उसका डाटा एक्सेस कर पा रहा हो सिग्नल उतने ही आएंगे, कुछ भी कर दो दोस्तों। अब यहाँ पर डाटा जितना स्टोर हो रहा है वो तो होगा ही उतना, बाकी जितना रेंज आता है आपका उतना ही रेंज आएगा। ऐसा नहीं सिग्नल फुल आ जाएंगे कम आ जाएंगे, इससे सिग्नल का कुछ लेना देना नहीं है, स्पीड का कुछ लेना देना नहीं है। बस सिंपल सा हो क्या रहा है, फिजिकल सिम हट के आपके मोबाइल में यहाँ पर ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं। अब एक बात बताता हूँ आपको, फैक्ट बताता हूँ। यूएसए में, मतलब अमेरिका में, जो आईफोन्स अब बन रहे हैं उनमें सिम ट्रे आना बंद हो गई है बहुत टाइम पहले से ही, 3 4 5 6 पता नहीं कब महीने से ही। मतलब उसमें सिम ट्रे का पोर्ट ही नहीं है, फिजिकल सिम ही नहीं लगा सकते, उसमें आपको लगानी ही ई सिम पड़ेगी। मतलब कुछ देशों में तो यहाँ पर ये पूरा हट गया है सिस्टम फिजिकल सिम का, और ई सिम का ही ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पर उन्हीं लोगों को फिर जब भारत में आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वैसे तो एयरटेल, जियो, वीआई सब लोग ई सिम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम होती है, उसको कन्वर्ट कराओ फिर आप और किसी फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते। अभी आएंगे हानियों पर, तो ये सब इश्यूज़ हो रहे हैं। बट अगर इन देशों में ऐसा हो रहा है कि भाई ई सिम को अपनाया जा रहा है, तो भारत में भी आते इसको देर नहीं लगेगी। वैसे भारत में भी ये कंसेप्ट आया है बहुत पहले से, और ये जो स्पेशली महंगे स्मार्टफोन्स हैं, सैमसंग के एस सीरीज़ वाले और आईफोन है जितने भी, उन सब में मिलता है। आईफोन 11 के बाद ये ई सिम का ऑप्शन आने लग गया है। पिक्सल के महंगे फ़ोनों में आपको ई सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये फ़िलहाल तो जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है उनमें ई सिम आ गया। और आपको पता है फ्लैगशिप से कोई चीज़ मिड रेंज में आती है, मिड रेंज से फिर लोअर पे आती है, फिर लोअर से और लोअर पे आते हैं दोस्तों। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें आपको 8 10 5 हज़ार वालों में भी ई सिम देखने को ही मिलेगी। क्या पता फिजिकल ये ट्रे हटाई दे, क्योंकि आपने देखा स्मार्टफोन वाले पता नहीं कम कर रहे हैं भैया। पहले रिमूवेबल बैटरियाँ होती थी, अब नॉन रिमूवेबल बैटरियाँ हो गई हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ों को रिमूव क्यों कर रहे हैं, ताकि फ़ोन पतला बना सके, ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सके, कर कुछ नहीं रहे भैया। तो क्या पता भैया फिजिकल सिम भी एक दिन रिमूव हो जाए, और एसडी कार्ड स्लॉट तो हट ही गया है, बस अब सिम के एक ही बचा है, किसी किसी में 2 बचे हैं, तो वो भी हटने के चांसेस तो है दोस्तों। अब यहाँ पर ई सिम आपके फ़ोन में आई या नहीं कैसे पता करें। सबसे पहले अगर आपके पास बजट स्मार्टफोन है, रेडमी रूडमी का है, तो दोस्तों आई नहीं उसमें रेडमी रूडमी में। बाकी सैमसंग का एस सीरीज़ का है, तो S23 S24 इन सब में है ई सिम का ऑप्शन मैंने देखा है। अगर आप कहोगे तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन सिम कन्वर्ट करनी पड़ती है इसके लिए। आपको सिंपल सा जियो या एयरटेल एक मैसेज डालना है और आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। बट फिर वो सिम उसी फ़ोन के लिए रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप उसको फिर जो है किसी और फ़ोन में नहीं डाल सकते। तो यही इसके कुछ नुकसान भी हैं कि वो आपके फ़ोन के साथ ही बंद कर रह जाती है। अगर आपके फ़ोन की बैटरी लो होती है, जब तक आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता आप उस सिम को एक्सेस नहीं कर सकते।
है ना, वो फ़ोन में आपको सिम एक्सेस करनी पड़ेगी। फिर अगर आपको इसको फिजिकल सिम में दोबारा बदलवाना है तो फिर जाओ भैया दुकान पे, आधार कार्ड दिखाओ अपना, उसमें चेहरा, और फिर जाके कुछ कन्वर्ट होगा भैया। तो ये सब लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है गाइज। बट कुछ लोग होते हैं ऐसे जो यार डबल डबल फ़ोन रखते हैं, एक की बैटरी ख़त्म हो दूसरे में सिम घुसेड़ ली। तो ये आसान था दोस्तों, सिम का टुकड़ा होना तो अच्छा है, ज़रूरी है। ई सिम तो मेरे को पहले भी ठीक ठीक ही लगती थी, लेकिन अगर एक कंसेप्ट आता तो अपनाना तो हमको पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। वैसे तो आजकल के फ़ोन ऐसे है नहीं जो ख़राब हो जाए, डेड हो जाए। अगर इनमें ही हमारा नंबर फिट हो जाएगा तो सही भी है एक तरह से। इससे फ़ायदे भी हैं, सिम घूमने का नुकसान नहीं रहेगा, ट्रैकिंग ईज़िली की जा सकती है ना। नहीं तो कोई फ़ोन अगर आपका चोरी होता है कुछ, और सबसे पहले भैया इंसान जो है सिम ही निकालता है, तो वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी, सिम का मिसयूज़ नहीं होगा, है ना। फ़ोन अगर आपका स्विच ऑफ है तो फ़ोन सिम का मिसयूज़ वगैरह कैसे होगा। तो ये सब कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है वैसे ई सिम का। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं आता फ्यूचर में, हम आपको ज़रूर बताएंगे ई सिम को कैसे आपको कन्वर्ट करना है और यूज़ करना है। बस सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, आपके फ़ोन में डायरेक्टली आपका नंबर अलॉट आपको हो जाएगा। तो यार ये कुछ कहानी चल रही थी ई सिम की, ये कुछ चल रहा था दोस्तों दुनिया में, जो मेरे को ई सिम के बारे में आपको बताना था। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, कोई फॉर्म नहीं है, आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो, बट गाइडलाइंस को आपको फॉलो अवश्य करना है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।